Hello my dear students, good morning to all. Welcome to my class where every learning is enjoyable. और आज जो है वो हमारी मोशन या स्ट्रेट लाइन की लास्ट क्लास है, ठीक है ना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का जो है वो, और लास्ट टॉपिक भी इस चैप्टर का वो है आपके पास में कौन सा, रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। और मतलब रिलेटिव मोशन मतलब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। यहाँ हम जो रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे वो इन 1D पढ़ेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर में जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम जो है वो 2D में पढ़ेंगे, क्लियर है। सो 1D में जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, क्लियर है। तो चलिए, और मैं ये भी आपको कहूँगा कि आज जो है वो हमारा चैप्टर जो है वो मतलब फिनिश हो रहा है, समझ लीजिए। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो वो पिछली क्लासेस जितनी भी थी उन सबको एक बार रिवाइज करिए, ठीक है ना। रिवीजन जो है वो आप बनाए रखिए, ठीक है ना। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें वो भी ऐड होगी इसके अंदर, आ रही बात समझ में। तो आप पिछले चैप्टर का रिवीजन जरूर करिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है रिलेटिव मोशन से रिलेटेड। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि रिलेटिव मोशन का मतलब होता है जब भी हम रिलेटिव टर्म की बात करते हैं तो हम जो है वो दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मेरी बात समझ में, वहाँ पे हम जो है वो दो ऑब्जेक्ट को हम जो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अगर रेस्ट पे हूँ, ठीक है ना, और कोई मतलब कुछ भी ले लीजिए कि कोई बाइक जा रही है, ठीक है ना, या कार जा रही है, चलिए, ठीक है ना। कार जा रही है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कार को देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ऑब्जर्वर हूँ। तो मुझे कार किस स्पीड से दिखाई देगी, 20 मीटर पर सेकेंड से जो है वो दिखाई देगी। अच्छा, अगर मैं उस कार के अंदर चला जाऊँ, अगर मैं उस कार के अंदर चला जाऊँ और उस कार के अंदर जो पर्सन बैठा है, पहले तो बात कर रहा था मैं बाहर, ठीक है ना, मैं बाहर था, और जो कार के अंदर जो पर्सन बैठा था उसकी स्पीड मुझे किससे दिखाई दे रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड से। क्यों? क्योंकि कार भी क्या चल रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड चल रही थी। अगर मैं कार के अंदर चला जाऊँ और फिर मैं जो या मतलब आप जो वो मुझसे पूछो कि सर अब आपको जो है वो उस पर्सन की स्पीड क्या दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर और मेरा आंसर सेम होगा, 0। आगे बात समझ में, क्योंकि मैं भी आपका चला गया हूँ कार के अंदर, तो मेरी भी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, और वो खुद ही 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि वो रेस्ट पे है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे भी हम जो इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव मोशन में हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। तो रिलेटिव मोशन में जो है वो हम स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये सारे जो मोशन के अंदर ही आता है। और इसकी बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही की बात है। डिस्टेंस ले लो, या जो है वो आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास में रिलेटिव मोशन के अंदर ही आती है, ठीक है ना। बट हम ये ज़्यादातर चीज़ों की बात करेंगे वो स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी समझा दूंगा तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप कर लोगे, ठीक है ना, बहुत ईजी है। चलिए, तो मोशन आपको पता चल गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इनकी बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है ना, रिलेटिव टर्म जब भी आता है तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, कम से कम दो चीज़ों की बात करते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो जो रिलेटिव मोशन होता है, जो आपके पास में रिलेटिव मोशन होता है, ये डिसाइड किया जाता है बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बाय ऐसे लिख लेता हूँ, डिसाइड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बोलोगे सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये टर्म क्या है, ये टर्म। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होता है। अरे बात समझ में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर होता है, यानी कि देखने वाला कहाँ पे है या कौन है। अरे बात समझ में, यानी कि दो चीज़ें हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार चल रही थी और मैं बाहर खड़ा था, अरे बात समझ। और अगर मैं कार के अंदर चला गया तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। पहले मैं रेस्ट पे था, मैं खुद कार के अंदर चला गया, मतलब पहले मैं बाहर था, अब मैं खुद कार के अंदर चला गया। सारी बात समझ में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया है। सारी बात समझ, मतलब ऑब्जर्वर चेंज हो गया। पहले मैं बाहर से देख रहा था, अब मैं कार के अंदर से देख रहा हूँ। सारी बात समझ, जिस पर्सन को जो कार चला रहा है, ठीक है ना, तो जिस स्पीड से कार चल रही होगी उसी स्पीड से वो भी चल रहा होगा।
सीधी सी बात है। तो यही चीज़ थी यहाँ पे। तो देखो इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये कोई भी आपके पास में कोई गाड़ी है, ये आपके पास में कोई गाड़ी है, ठीक है। ये सरफेस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो है कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक पर्सन है, और ये जो है वो आपके पास में मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड से जो है वो कार चल रही है, ठीक है ना। और मैं जो है वो यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लीजिए या कोई भी पर्सन ले लीजिए, ठीक है। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। अरे बात समझ। और क्वेश्चन आपका ये है कि वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय यानी कि आपको वेलोसिटी बतानी है ए की एज सीन बाय बी, या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब इसको अपन लिखे कैसे? अरे बस ये तो चलो हमने बता दिया कि हाँ, अगर ये कोई पर्सन बाहर खड़ा है और ये 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो इसको भी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही दिखाई देगा। अरे बात समझ में। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको ऐसे लिखा जाता है वी ए बी। जो पहले लिखा हुआ होता है उस जिसकी हम मतलब जिसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो पहले आता है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम वेक्टर साइन लगाएंगे। इसको ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अरे बस मतलब ये कहाँ आपके पास में ये जो बी है, ये जो आपके पास में ये बी है, ये कहाँ पे आपके पास में, ये रेस्ट पे है। जब ये बी रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। आगे बात समझ में। तो वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए किस वेलोसिटी से चल रहा है आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड से, बी की स्पीड क्या आपके पास में 0। तो वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी कितना है आपके पास में आंसर 20 मीटर पर सेकंड। और समझते हैं इस चीज को अच्छे से। इसी एग्जांपल को लेता हूँ मैं, इसी एग्जांपल को, यही एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास में ए है और ये आपके पास में बी है। अब यही जो आपके पास में कार है, ये आपके पास में जो है 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन वही है आपके पास में कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी वो क्या है? अब क्वेश्चन यही, ठीक है ना, क्वेश्चन तो यही है, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, कि जो बी को जो है वो ए की वेलोसिटी कैसे दिखेगी। ए जो है वो जो पहले आता है जिसकी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जो बाद में आता है वो ऑब्जर्वर होता है, या जो है वो हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना। तो वही हम तरीका यहाँ पे ये लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? अब मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगी। ए तो देखो कार 20 मीटर से चल रही है, तो इसका मतलब ए भी किस चल रहा होगा, 20 से चल रहा होगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 20। क्लियर? फिर माइनस। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी। तो मुझे बताओ बी भी कहाँ है, बी भी कार के ऊपर ही है, तो इसका मतलब बी की भी वेलोसिटी क्या होगी 20 होगी, इसका मतलब ये 20। तो इसका मतलब आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आंसर क्या निकल के आ गया, जी। अब यहाँ से जो मैं आपको फील करवाता हूँ क्या चीज़ें थी। देखो जब मैं बाहर था या जब कोई पर्सन बाहर था तो कार चल रही थी, उसको 20 मीटर पर सेकंड से दिखाई दे रही थी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मैं बाहर खड़ा हूँ, तो बाहर से अगर मैं देखूंगा तो कार जो है वो 20 मीटर पर सेकंड चल रही होगी, तो जो उसके अंदर पर्सन बैठा है वो भी 20 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा। अगर मैं भी कार के अंदर चला जाऊँ, अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर अब आपको जो है वो उसकी स्पीड क्या दिखाई दे रही है, तो मेरा आंसर होगा कि जो है वो 0 होगा। अरे बात समझ क्यों? क्योंकि मैं भी कहाँ चला गया हूँ, कार के अंदर चला गया हूँ। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन कुछ भी हो, कोई भी मोशन हो, जब हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन की, तो वहाँ पे आपको पता करना पड़ता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी कि ऑब्जर्वर कौन है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऑब्जर्वर कौन है। अरे बात समझ में। अगर मान लो ये अगर कोई
जैसे मान लो उसी एग्जांपल को लेता हूँ मैं वापस कि मैं खड़ा हूँ और कोई जो है वो कार चल रही है, ठीक है ना। अब कार के अंदर जो पर्सन बैठा है, हमारा 2 पर्सन बैठा है और एक जना कार चला रहा है, ठीक है ना। तो जो कार चलाने वाले की जो स्पीड है वो कितनी है, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो अंदर बैठा अगर उससे पूछा जाए कि बताइए क्या स्पीड है, मतलब आपको जो है वो जो कार चला रहा है उसकी स्पीड क्या दिखाई दे रही है, तो उसका आंसर होगा 0, क्योंकि वो भी उसी कार के अंदर है। तो जितनी स्पीड से कार चल रही है तो उतनी स्पीड से वो ड्राइवर भी चल रहा है, और जो उसके अंदर पर्सन बैठा है वो भी उसी स्पीड से चल रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा आंसर क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है सब कुछ यहाँ पे। तो आई होप ये आप एग्जाम्पल समझ पाएंगे कि यानी कि ये आपके पास में है, बाहर है, और ये कहाँ चला गया, कार के अंदर चला गया या ऊपर चला गया, जैसे भी आप समझो इसको, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने 2 पर्सन है, कोई भी जो 2 चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप रेलवे स्टेशन जाते हो, है ना, तो आप स्टेशन पे खड़े हो तो आप रेस्ट पे हो, है ना। मान लीजिए ट्रेन चल रही है आपके पास में 60 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको तो वो ट्रेन 60 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी, लेकिन जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, जो ट्रेन के अंदर बैठे हैं 2 पर्सन, अगर मैं पूछूं कि उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो वो उनके लिए जो रेस्ट ही माना जाएगा। अरे बात समझ में, तो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक आप समझ पाए होंगे ट्रेन वाले एग्जाम्पल से भी। अगर बाहर खड़े हैं तो ट्रेन 60 मीटर पर सेकेंड से दिखाई देगी, और अगर आप अंदर जा रहे हैं, अगर आप ट्रेन के अंदर चले गए तो जो उसके अंदर पर्सन बैठा है वो आपको रेस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि दोनों आप जो हो सेम स्पीड से जा रहे हो। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ये जो वो दौड़ रहा है, और ये भी कोई एक पर्सन है, ये भी जो है वो दौड़ रहा है। क्लियर? चलो, इसकी स्पीड मान लीजिए आपके पास में है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड है मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों इस तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों इस तरफ दौड़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके पास में यही क्वेश्चन है, एक तो बताना है आपको कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, और दूसरा आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या है। 2 चीज़ें आपको बताना है। अरे बस समझ में। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए, अच्छा इसको ले देते हैं, इसको भी ले देते हैं, अब कंफ्यूज नहीं है। ए बी लिखा रहता है इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कौन है कौन बी, तो वो ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए की स्पीड कितनी है आपके पास में 20, चलिए बी की स्पीड कितनी है आपके पास में 30, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपके पास में आंसर कितना निकल के आ गया, -10 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं इस पर डिस्कस करता हूँ माइनस का मतलब क्या है। पहले आते हैं हम इस पर कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो इसका होगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इन फार्मूलोज को यूज़ करो। अरे बात समझ में, इससे आपकी चीज़ें जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर? आप लॉजिक ज़्यादा मत लगाएगा, क्योंकि जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, जब मैं अभी 2-4 चीज़ें और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है, तब देखना क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है आपके पास में 30, और ये आपके पास में कितनी है 20, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आंसर आ गया आपके पास में कितना, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आपके पास में 2 आंसर है, एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया। अरे बात समझ, दोनों क्वेश्चन भी अलग अलग है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी को कैसे दिखाई देगी, तो होगा आंसर क्या, -10। -10 का मीनिंग क्या है, ध्यान समझिए, ए आगे दौड़ रहा है, बी पीछे दौड़ रहा है। ए आगे दौड़ रहा है, बी पीछे दौड़ रहा है। ए की स्पीड कितनी मुझे ये बताओ, ए की स्पीड है कितनी 10, बी की स्पीड कितनी है 20। तो जब ये दौड़ रहे होंगे तो मुझे बताओ इसकी स्पीड सॉरी इसकी 20 है और इसकी 30, सॉरी मतलब ए जो दौड़ रहा है 20 से दौड़ रहा है और बी जो दौड़ रहा है वो किससे 30 से दौड़ रहा है। तो मुझे ये बताओ ये ज़्यादा दौड़ रहा है या ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपका आंसर होगा सर ये ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसको क्रॉस कर जाएगा, किसी टाइम पे करेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये इसको जो है क्रॉस कर जाएगा। क्लियर? तो मुझे ये बताइए जब ये दौड़ रहा होगा तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को ए की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी, आंसर है -10। कैसे कि जब ये दौड़ रहा होगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि ये पीछे की ओर आ रहा है। पीछे की ओर आ रहा है का मतलब क्या है कि ये इसको क्रॉस करेगा ना, क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड
कम है क्योंकि इसकी 20 है, इसकी 30 है। जब ये दोनों दौड़ रहे होंगे तो ये इसको पकड़ लेगा कुछ टाइम के बाद में, तो इसको मतलब बी को ऐसा लगेगा कि जो ए की वेलोसिटी है वो -10 है, मतलब -10 का मतलब क्या, पीछे की ओर आ रही है। आई बात समझ में? जैसे आपको पता होगा उस तरफ x होता है तो इस तरफ -x होता है। आई बात समझ? डायरेक्शन का बड़ा खेल है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब माइनस का मतलब ये है कि इस b को a की वेलोसिटी पीछे की ओर आती हुई दिखेगी। या ये समझ सकते हैं कि b जो मतलब a जो है वो उसको पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देगा। ऑब्वियसली बात है कि जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये आगे जाएगा, तो ये पीछे की ओर ही तो दिखेगा उसको आता हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है। अरे बात सर, आप खुद सोचिए, आप दो जने जो है वो रेस लगी है ना, आप जो दौड़ लग रही है, एक जो कम स्पीड से दौड़ी, दूसरा ज़्यादा स्पीड से दौड़ी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इससे आगे निकल जाएगा ए वाले से और ये पीछे चला जाएगा। अरे बात समझे? तो पीछे जा रहा है इसका मतलब क्या, माइनस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर फील हो रहा है ना इस चीज़ों को। अब आओ इस पर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए को बी की वेलोसिटी कैसे दिखेगी? आंसर है कितना, प्लस का 10। मान लीजिए ए आगे दौड़ रहा था, बी जो वो पीछे से आ रहा था। अब देखने वाला कौन है, ए है। ए कैसे दिख रहा है बी को? अरे बात समझ? आप ध्यान समझिए इस चीज को, मतलब ए को जो है वो बी की स्पीड कैसे दिखाई दे रही है? अरे बात समझ? मतलब कि ए को जो है वो बी कैसे आता हुआ दिख रहा है? तो इसका आंसर क्या है आपके पास में, प्लस का 10। प्लस का 10 का मतलब क्या है कि जब ए दौड़ रहा होगा और बी पीछे से आ रहा है तो इसका मतलब बी की स्पीड ज़्यादा है, ए की स्पीड कम है, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये मेरे पास में आ रहा है। और पास में आ रहा है इसका मतलब कि ये इसकी और आ रहा है, तो इसकी ओर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव ही तो आएगा, पीछे थोड़ी जा रहा है, उसकी तरफ उसके आगे आ रहा है। तो जब दो जने रेस लगाएंगे ए और बी, तो जब बी आगे निकल जाएगा तो ए को कैसे देखेंगे, ये तो आगे की ओर जा रहा है, तो जब आगे की ओर जा रहा है तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो फटाफट आप इनको नोट करिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, अब आपने ये नोट कर लिया तो हम इन एग्जाम्पल को कुछ और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? अब इसमें कुछ और वैरायटी लेके आते हैं, ठीक है ना? काफ़ी अच्छी। देखिए अब कैसे है, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए ये आपके पास में ये अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है? ये आपके पास में एक ट्रॉली हो गई, ट्रॉली मान लीजिए इसको, ठीक है? ट्रॉली, और इसके ऊपर एक पर्सन खड़ा है जो आपके पास में 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और जो ट्रॉली है वो आपके पास में, ट्रॉली जो है वो आपके पास में 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। क्लियर? अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली ही चल रही थी और ये खड़ा खड़ा देख रहा था, ये रेस्ट पे आपके पास में, ये रेस्ट पे। अब आपसे क्वेश्चन ये बोला गया कि ये जो ए बी है ना, ये ए बी इसके ऊपर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और ट्रॉली भी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है। अब क्वेश्चन आपका वही है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, मतलब कि बी को ए की स्पीड कैसे दिखाई दे रही है। आज बात समझे, बी को ए की स्पीड कैसे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब देखो हम जितनी भी चीज़ों की बात करेंगे ना, हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे। देखो यहाँ पे वैरायटी चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पहले मैंने इजी क्वेश्चन लिया, हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया, इसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे, ठीक है ना? हम जितने भी चीज़ों की बात करेंगे ना, तो हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, सबको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इस तरीके से आपने बताया, ऐसा ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये जी और ये जी, जी का मतलब क्या है, ग्राउंड। ये आपके पास में क्या है, ग्राउंड, ठीक है? तो जी का मतलब आपके पास में यहाँ पे जो है वो ग्राउंड है। क्लियर? ओके। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आ रही बात समझ में? ये दो चीज़ें।
अब बात करें सबसे पहले कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ए की वेलोसिटी जो है वो आपके पास में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो 3 मत बोल देना, क्योंकि ये जो आपके पास में ये पर्सन दौड़ रहा है ना, ये ट्रॉली पे दौड़ रहा है, तो ये जो आपको स्पीड दे रखी है ना, ये जो आपको स्पीड दे रखी है वो दे रखी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि ट्रॉली। आई बात समझ में? ये आपके ग्राउंड पे थोड़ी दौड़ रहा है, ये तो ट्रॉली पे दौड़ रहा है, तो जिस स्पीड से ट्रॉली चल रही होगी उस स्पीड पे डिपेंड करेगा ये कि इसकी स्पीड क्या है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे आपके देखो, मैंने आपको पहले बताया था, अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आई बात समझ में? क्योंकि अगर ये यहाँ पे दौड़ रहा होता तो मैं सीधा लिख लेता, इसको जो है वो 3 लिख देता। आई बात समझ में? लेकिन अब यहाँ पे हम जो है वो ये मतलब इस पर्सन को कहाँ पे दौड़ा रहा है, इसको ट्रॉली पे दौड़ा रहा है, तो इसकी जो ये स्पीड दे रखी है ना, वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखी है, ना कि अर्थ के रिस्पेक्ट में दे रखी है। क्यों? क्योंकि ट्रॉली भी खुद किसी स्पीड से चल रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास में अब क्या क्या चीज़ें, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें नहीं पता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो पता है ना, ये तो 0 पे है, रेस्ट पे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, यानी कि अब यहाँ पे मैं निकालूंगा इसको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ टी, ए मतलब जो भी पर्सन है, टी मतलब ट्रॉली। अब ये भी हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये दे रखा आपको कितना, 3। देखो मैंने प्लस का 3 लिया, इस तरफ आता तो माइनस का 3 लेना, आपको पता है ना, इस तरफ एक्स एक्सिस, इस तरफ वाई एक्सिस, तो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ले लेंगे और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, उसको प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो 3 वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमें पता करना है कि ये कितनी है, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली की स्पीड कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, इसको इधर लेके आओ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा आपके पास में, 13 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू याद रखो आप। तो हो जाएगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा आपके पास में 13 माइनस 0, आंसर कितना निकल के आ गया, 13 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकंड। आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप, ये अलग चीज़ है, ये हमने किसके लिए किया है, ये हमने जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए ये चीज़ें की है। आप खुद सोच लीजिए इस चीज़ को, लॉजिकली आप सोचिए, ट्रॉली चल रही थी 10 मीटर से, ये चल रहा था 3 मीटर से, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13 ही तो होगा। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पर लॉजिक लगाइए, क्योंकि अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक गाड़ी और दे दूँगा, उसके अंदर कोई पर्सन बैठा है, वो भी चल रहा है, हरी बात समझ में, तो यहाँ की चीज़ें जो है ना काफ़ी जो अलग सी हो जाएगी। तो चलिए इसी एग्जांपल को मैं जो है वो कुछ और तरीके से लिखता हूँ, इसी एग्जांपल को देखो, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, ये आपके पास में बी और ये आपके पास में जो है वो रेस्ट पे है, अभी भी ये रेस्ट पे है, ठीक है, और यही जो है वो आपके पास में गाड़ी है, और इसके ऊपर जो पर्सन खड़ा है वो इस तरफ दौड़ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, इस तरफ दौड़ रहा है, ठीक है ना, ये ए, और ट्रॉली आपकी भाई 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, क्लियर है ना। चलिए अब वही क्वेश्चन है हमारे पास में कि बताइए कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, मतलब कि ए की वेलोसिटी बी को कैसे दिखाई देगी, ए की वेलोसिटी बी को कैसे दिखाई देगी। तो ध्यान से देखिए, उसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कितना है, 0, क्योंकि रेस्ट पे, क्लियर। अब आ जाओ यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपको दे रखी है, ये क्या दे रखी है आपको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है, हरी बात समझ, क्योंकि कहाँ दौड़ रहा है, ये आपके पास में जो ट्रॉली पे दौड़ रहा है, ट्रॉली पे दौड़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, अरे कहीं दिमाग वालों को सर ट्रॉली कौन सी है भाई, अपनी सब्जी वाली, ठीक है ना, ओके, ज़्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं है कि कौन सी ट्रॉली, बस ये समझिए कि आप है ना इस चीज़ों को फील करिए,
कुछ भी ले लो, कार ले लो, आप कुछ भी समझ सकते हो, है ना। आप कार ले लीजिए, आप बस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैं ट्रॉली की बात कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। अब इनकी हम बात करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये जी और ये जी, आई बात समझ में। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ए की स्पीड ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो कितनी आपके पास में? -3। ये बता रहा था मैं यहाँ पर, ये +3 लिखा या -3 इसलिए लिखा क्योंकि ये पीछे की ओर जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो हमें पता करनी है। फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली की स्पीड चल रही है तो 10 की स्पीड चल रही है, जब ये इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, -3 प्लस का 10, तो पीछे आपका आंसर आ जाएगा 7। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड। अब यही वैल्यू जो है वो आप यहाँ चिपका लीजिए इसको, तो आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में? 7 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर है। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। अभी हम इसमें थोड़ी और वैरायटी लेके आएंगे। वैरायटी ये लेके आएंगे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कार और लेके आ जाएंगे, उस कार की स्पीड दे देंगे, ठीक है ना। अब इसको दौड़ाएंगे, इसके ऊपर एक मंकी बैठा देंगे, तो मतलब कुछ भी चीज़ें इससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है एग्जाम के अंदर? आ रही बात समझ में? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। फटाफट इनको नोट करिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल पर बैठते हैं। सपोज द वीडियो एंड नोट करते हैं। चलिए, अब आपने ये नोट कर लिया तो हम अपने एक और एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल कैसा है। मान लीजिए यही वो आपकी पुरानी ट्रॉली सब्जी वाली, ठीक है, ये चल रही है, मान लीजिए आपके पास में वही 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है। ये 10 मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये चल रहा है आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, ये 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। और मान लीजिए यहाँ आपके अनवर्सर जो है वो कार लेके आ चुके हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी कार है, ठीक है ना। ये आपके पास में कार होगी, ये आपके पास में ट्रॉली हो चुकी है, ठीक है, और ये आपके पास में अंदर यहाँ पर अनवर्सर जो है वो बैठे, ठीक है, कार चला रहे हैं, ओके। और कार की स्पीड जो है वो आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप, और ये आपका पर्सन है E। अब क्वेश्चन आपके पास में ये है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि कार, अरे बात समझ में? या मैं बोल सकता हूँ, मेरा भी ले सकता हूँ कि जो मैं तो कार चला रहा हूँ तो मुझे ए की स्पीड कैसे दिखाई देगी। अब मैं खुद किसी कार के अंदर हूँ और मैं भी 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा हूँ और ये 10 मीटर पर सेकेंड ट्रॉली चल रही है और ये इसके ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से जो है वो ये कोई भी पर्सन है वो चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ए है वो मुझे कैसा दिखाई देगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि सी को ए की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी उसकी बात करते हैं। तो करने का तरीका बता रखा, बस इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिखने का तरीका होता है। अरे बात समझ में? और जो ये वेलोसिटी आपको दे रखी है, ये पहले देखो कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड पे चलते हैं उसका मतलब ग्राउंड की दे रखी है। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमें नहीं पता है, हमें तो नहीं पता है ना ये चीज़, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें पता है, वो कितने दे रखी है? 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? अगर मान लो ये कार भी इस तरफ चल रही होगी तो उसका मतलब क्या होता है? माइनस का 20 हो जाता है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, कि वेलोसिटी, हमें ये पता करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें क्या दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा है। हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है ना। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली को दे रखा है आपको कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये अपोजिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे, ये हमें पता करना है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रॉली, ट्रॉली की स्पीड कैसे दिखाई देगी आपको 10, तो इसमें मुझे रहेगा इस तरफ जा रही है तो प्लस का 10, इस तरफ लेके आ जाओ इसको तो प्लस का हो जाएगा ना, -5 + 10 ये हो जाएगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फाइनली आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकल के आ गया, 5 मीटर/सेकंड। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए, ये वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कितना जाएगा आपके पास में 5 - 20, आंसर आ जाएगा कितना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी यानी कितना -15 मीटर/सेकंड। ऑब्वियसली बात है कि ये माइनस में आई है, इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका मीनिंग ये होगा कि देखो इसकी स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो ये किसी मतलब एक किसी न किसी टाइम पे ये इसको क्रॉस करके निकल जाएगा और इसको लगेगा कि ये पीछे की ओर आ रही है, इसी का मीनिंग है, मतलब माइनस का मीनिंग यहाँ पे यही है। आगे बात समझ में, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, चोर पुलिस वाले भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। कुछ मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल मतलब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जो है होमवर्क में भी दे दूँगा। आई होप अब आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन हम आपको समझ में आ रहे होंगे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ना तो वहाँ पे आपके जो वो 2D वाले क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आप किसी साइकिल पे बैठे, किसी गाड़ी पे बैठे हैं, है ना, आप किसी स्पीड से चल रही है और रेन भी किसी स्पीड से आ रही है ना, तब आप बताओ कि आप अपने अम्ब्रेला को कैसे रखोगे कि आप जो है वो मतलब बारिश से बच सको, है ना, मतलब आप बारिश से जो है बच सको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। जब 2D में तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। आगे बात समझे, ये 1D है तो 1D में भी आपको मज़ा आ रहा होगा, तो 2D में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे बात समझ में, तो आज की क्लास अपन यही बाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम या तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, नहीं तो फिर मैंने आपको बोल रखा है कि या तो फिर मैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पे बेस्ड जो है वो नया वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के डाउट जो क्लियर हो जाए कि कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे हम जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।